बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.3 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है। आप पहले 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जंप करें। तो 6 to 11 तक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। तो अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड y4, फोर्थ डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट एवेल्युएटिंग देम। एवेल्युएट किए बगैर आपने डायरेक्ट y10 और y11 भी बताना है। इसका मतलब 1 to 4 तक जो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उसका जो सीक्वेंस बन रहा होगा उसके मुताबिक हम y10 और y11 डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो हमारे पास पार्ट 1 में ये फंक्शन दिया गया sin x/2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। 4 तक तो पहले आप इसको फाइंड आउट करें ना। तो ले जी, मैं इसको सोल्यूशन में एक दफ़ा लिख देता हूँ। y = sin x/2। सही है, तो पहला डेरिवेटिव तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। ले जी, d/dx = d/dx। फंक्शन है जी हमारे पास sin x/2। क्लियर, x की जगह x/2 यूज हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। dy/dx क्या हो जाएगा बेटे, y1 पहला डेरिवेटिव। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, सारों को याद है, cos। x की जगह जो कुछ मर्जी आ जाए एंगल, ठीक है। तो x/2 आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, वही एज इट इज लिख देंगे। और फिर फर्दर डेरिवेटिव बेटे याद है ना, तरतीब आपको पता है और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो चुकी है अब तक। तो फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी का x/2। सही है, ले जी, ये आपके पास अब आ गया जी cos x/2। भाई 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। dx/dx क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। सही है, अब 1/2 को अब स्टार्ट में लिख लें। इसकी पावर कितनी है बेटे, 1। सही है, और साथ में क्या आ जाएगा जी, cos x/2। लो जी, ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चले, अब हमारे पास आ गया बेटे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ले जी, ये आ गया d/dx y1 = भाई 1/2 तो बाहर ही रहेगा ना, इसकी पावर कितनी है, 1। और आगे आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो cos x/2। ले जी बेटे, पहले डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कितना बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव, उसको कहते हैं y2। ये आ गया जी 1/2 एज इट इज, इसकी पावर 1। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, जब भी c वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ में मैंने निशानी बताई थी, माइनस जरूर आएगा। तो ये आ जाएगा जी माइनस साइन, और फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी एंगल का। सही है, तो ये क्या है, x/2। लो जी, यहाँ तक क्लियर है। तरतीब नहीं भूलनी बेटे, तरतीब याद रखनी है। y2 = अब देखें, चलो एक दफ़ा लिख लो, 1/2 इसकी पावर 1। और ये आ गया जी आपके पास, ये माइनस बाहर निकाल लें, ये माइनस इधर आ जाएगा। यहाँ पे ज़रा गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको बाहर निकाल लें, इधर आ जाएगा जी साइन x/2। अब इसका डेरिवेटिव लें, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और उसके बाद x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें, अब आगे चलते हैं जी। y2 हमारे पास आ गया जी -1/2, इसका स्क्वायर बना लेते हैं। देखें, 1/2 की पावर 1 है, इधर 1/2 की पावर 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी बेटे पावर कितनी है, 1, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 बन जाएगा। ये आ गया 2। क्लियर। आगे देखें, आपके पास क्या है, sin x/2। तो ये आ गया जी sin x/2। लो जी, ये आपका डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए नाम रख रहा हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव आ चुका है। अब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो अगेन हमने 4 तक बेटे फाइंड आउट करना है ना, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले जी ये आ गया जी डी ओवर डी एक्स वाई टू इज इक्वल टू -1/2 इसका स्क्वायर। आगे बेटे आप साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन x/2। ठीक है यहाँ तक। चले ये देखें डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये बन जाएगा y3 थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/2 इसका स्क्वायर एज इट इज। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, x की जगह x/2 यूज हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बोलने में ज़रा आसानी होती है इसीलिए हम x बोल देते हैं, बाकी नज़र यहाँ पे रखनी है। अच्छा जी, तो साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos और फर्दर डेरिवेटिव बेटे फिर इसी एंगल का, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स x/2। क्लियर, तरतीब बहुत ही आसान है। ये आ गया -1/2 इसका स्क्वायर cos x/2। अब बेटे यहाँ पे देखें 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया, dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 1/2 इसकी पावर कितनी है देखें, इसकी पावर है 1, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ये सीक्वेंस बना रहे हैं ना ताकि ज़रा एक ऑर्डर सेट हो जाए, फिर जब एंड पे डायरेक्ट लिखेंगे ना y10 और y11 तो इसी तरतीब से लिख लेंगे ना। कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो कि यार 1/4 इधर कर लो, इधर 1/2 आ रहा है तो 4 2 दा 8 तो 1/8 लिख लो, पता नहीं ये तरतीब क्यों सर बना रहे हैं। और भाई हमने डायरेक्ट एंड पे y10 और y11 बताना है ना, तो अगर आप एक सीक्वेंस तरतीब से सेट कर लोगे तो उसके मुताबिक y10 y11 डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा, आसानी होगी। तो -1/2 पावर ऐड हो गई 3 बन गया, साथ में आ जाएगा जी cos x/2। ले जी ये आपके पास आ गया y3 थर्ड डेरिवेटिव आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको कह लो क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद बेटे फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डायरेक्ट नहीं करना बेटे, डायरेक्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगी और नंबर भी काट जाएंगे। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरीके से ही सॉल्व करके आओगे पेपर में तो पूरे नंबर मिलेंगे। d ओवर डी एक्स y3 इज इक्वल टू, ये आ गया जी -1/2 इसकी पावर 3। आगे बेटे डेरिवेटिव लेंगे तो cos x/2। ले जी ये बन गया बेटे y4 फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/2 इसकी पावर 3 एज इट इज। अब cos का डेरिवेटिव c वाले का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस ज़रूर आता है, तो माइनस साइन ये आ गया जी x/2। क्लियर यहाँ तक। फर्दर डेरिवेटिव फिर इसी का लेंगे तो ये बन जाएगा जी x/2। y4 इज इक्वल टू माइनस, ये भाई माइनस माइनस प्लस कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पावर 3 साइन x/2। भाई यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सही है, और dx/dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ले जी बेटे ये y4 इज इक्वल टू, भाई 1/2 की पावर 3 है, इधर 1/2 की पावर 1 है, तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, सही है, 1/2 की पावर 4 और साथ में आ जाएगा साइन x/2। लो जी ये आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव आ चुका है। हमें उसने क्या कहा था कि फोर्थ डेरिवेटिव तक यानी कि इसको एवेल्यूएट ज़रूर करें। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया, ये आपका आंसर है। लेकिन आगे कह रहे हैं y10 एंड y11 विदाउट एवेल्यूएटिंग दैम, यानी कि y10 और y11 भी बताना है लेकिन उसको आपने सॉल्व नहीं करना, फाइंड आउट नहीं करना, एवेल्यूएट नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना सीक्वेंस कि हमारी क्या तरतीब चल रही है। इधर देखें y1 में गौर करें, 1/2 की पावर 1, इधर 1 है तो इधर भी 1/2 की पावर 1 आ रहा है, पहले ये चीज़ बनाएंगे। उसके बाद y2 में देखें 1/2 की पावर 2, यानी कि अगर 2 वाला डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इधर भी क्या आ रहा है, पावर में 2 आ रहा है। इस तरह y3 में देखें 1/2 की पावर 3 फाइंड कर रहे हैं तो इधर पावर में भी 3 आ रहा है। इस तरह 4 में देखें तो 1/2 की पावर 4। अभी साइन को इग्नोर करो, जो मैं कह रहा हूँ वो समझें। तो इसका मतलब सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास y10 होगा
इज इक्वल टू क्या होगा जी, देखें 4 वाले में 1/2 की पावर 4 आ रहा है, हर एक में 3 है तो 3 पावर में आ रहा है, 2 है तो 2 पावर में आ रहा है। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की पावर 10। सही है, ये तरतीब समझ आ गई ना बेटे, सारों को पता चल गई। तो ये लिखा गया यहाँ तक। उसके बाद यहीं पे आप y11 भी लिख लें। तो y11 में क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 11। यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा आगे गौर करते हैं बेटे, भाई साइन कौन सा आएगा और साथ में फंक्शन कौन सा यूज़ होगा। 1 वाले में देखें साइन प्लस का है और फंक्शन यूज़ हो रहा है कॉस का। 2 वाले में देखें साइन माइनस का है, फंक्शन यूज़ हो रहा है साइन का। 3 वाले में साइन माइनस का आ रहा है, फंक्शन यूज़ हो रहा है कॉस का। y4 में साइन प्लस का है और फंक्शन यूज़ हो रहा है साइन का। सही है। तो इसके लिए ना आप तरीका ये याद रखें, देखें मैं आपको बताता हूँ कि आप ना पहले ये देखें कि फोर्थ डेरिवेटिव पे फंक्शन आ रहा है साइन, सेम वही जो हमें गिवन था। हमारे पास y किसके बराबर था, साइन x/2, साइन का फंक्शन है ना। अब जो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव तक भी फंक्शन आ रहा है वो भी क्या है, साइन। तो सेम यही आ रहा है, तो इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। या कह लें कि साइकिल यहाँ से अपने आप को अब दोबारा रिवाइज करेगा। साइन लेके चले थे, साइन तक पहुँच चुके हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब कितने डेरिवेटिव पे कंप्लीट हुआ, फोर्थ डेरिवेटिव पे। तो ये 4 वाला नंबर याद रखें, जिस पे साइकिल कंप्लीट हो आपका वो नंबर आपने याद रखना है। तो फोर्थ पे हो रहा है, तो 4 वाले को आपने बेटा याद रखना है। तो 4 डिवाइड बाय, अब जो आपने फाइंड आउट करना है, 10 करना है, 11 करना है, 13 करना है, जो मर्जी करना है वो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमें 10 वाला चाहिए तो 10 पे डिवाइड करेंगे। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, भैया देखो 10 को अंदर रखो, 4 बाहर आ जाएगा, 4 2 दा 8, तो 10 - 8 2। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसी आप डेरिवेटिव में जाओगे। रिमाइंडर बचा है 2, तो सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया 2। इसमें देखो आपके पास साइन कौन सा यूज हो रहा है, माइनस, और फंक्शन कौन सा है, साइन का। तो यही चीज आप अपने 10 वाले में यूज करोगे, क्योंकि हम 10 के हिसाब से देख रहे हैं ना। तो आपने 2 वाले में जाके साइन जो मर्जी हो वो यहां पे यूज करोगे और फंक्शन भी यही यूज करोगे। तो ये आ गया साइन, आगे आ गया x/2। लो जी, इस तरह से ये आपका y10 डायरेक्ट आ गया, हमने इसको एवेल्युएट नहीं किया। अब आ जाए जी, हमें 11 वाला चाहिए, तो तरतीब यही याद रखेंगे। फोर्थ पे आपका साइकिल रिपीट हो रहा है, या कह लें कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे जी, 4 और अंदर रख दें 11 का मालूम करना है ना, फंक्शन और साइन। तो 4 2 दा 8, 11 - 8 3 बचेगा। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटे, 3। तो जो रिमाइंडर होगा ना उसी पे आपने गौर करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव 3। तो इसमें देखिए साइन कौन सा है, माइनस, और फंक्शन यूज हो रहा है कॉस का। तो आप भी क्या करेंगे, 11 वाले को मालूम करना चाह रहे हैं तो आप साइन माइनस का यूज करेंगे, ये आ गया जी माइनस, और साथ में बेटे फंक्शन क्या है इसका, कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस x/2। इस तरह से आप डायरेक्ट y10 और y11 फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जब सीक्वेंस बना होगा, तरतीब आप देख लेंगे, उसके हिसाब से डायरेक्ट आप y10 और y11 बता सकते हैं। बस ये निशानी याद रखनी है कि माइनस और फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। लें जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का बेटे सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। y = नेचुरल लॉग x² - a²। तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे y10 और y11। लें जी फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। y = नेचुरल लॉग, यहाँ पे गौर करें, a² - b² वाला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो यह देगी x + a और फिर उसके बाद x - a, एक दफ़ा प्लस में लिख लें इसको, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना। तो ये आ गया जी नेचुरल लॉग x + a प्लस डॉट की वजह से, और इस पे अलग नेचुरल लॉग x - a। यहाँ तक क्लियर है। इसको कह देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर 1। ले जी अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया dy/dx = d/dx नेचुरल लॉग x + a प्लस d/dx नेचुरल लॉग x - a। ठीक है, यहाँ तक जवानो शेरो।
चलें, ये तो आ गया जी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू, अब ये फार्मूलाज आपको याद है, नेचुरल लॉग f ऑफ x, नेचुरल लॉग x आ जाए ना सिर्फ तो वो होता है 1 ओवर x, फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो f ऑफ x है फंक्शन, तो इसका भी मैंने तरीका आपको बताया हुआ, फार्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए, सारे लिख के दिए हुए हैं। तो 1 ओवर f ऑफ x हमारा क्या है, x प्लस a, तो जो कुछ यहीं पे होगा फंक्शन वही हम यूज़ करेंगे, x प्लस a आ गया, ठीक है। फिर फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी फंक्शन का, तो वो है जी x प्लस a, क्लियर, प्लस इधर भी यही तरतीब चलेगी, तो नेचुरल लॉग f ऑफ x है, f ऑफ x की जगह x माइनस a आया हुआ है, फार्मूला याद है ना f ऑफ x वाला, तो ये देखें 1 ओवर f ऑफ x की जगह आ जाएगा जी x माइनस a, और फर्दर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, तो वो है जी आपके पास x माइनस a, क्लियर। चलें जी, y1 इज इक्वल टू बेटे 1 ओवर x प्लस a एज इट इज, इधर डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे, dx बाई dx का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1, और फिर आगे है a कांस्टेंट, a b c d स्टार्ट में जो होते हैं ना ये सारे कांस्टेंट होते हैं, और आखिर में जो होते हैं ना a b c के अंदर x y z w u v वो वेरिएबल होते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो प्लस 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ले जी। उसके बाद आ गया प्लस 1 ओवर x माइनस a, आगे यहाँ पे देखें dx बाई dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और आगे फिर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आपको पहला डेरिवेटिव मिल गया जी, ये नीचे ज़रा देखें ना, गौर करें, इसकी पावर क्या है +1, इसकी पावर भी क्या है +1, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से आपको मिल गया जी ऊपर वाला 1 एज इट इज़, और साथ में आ गया जी x प्लस a, ऊपर जाके इसकी पावर क्या होगी -1, ठीक है। सीक्वेंस ज़रा तरतीब से सेट कर रहा हूँ, प्लस इधर आ जाए बेटे ये 1 एज इट इज़ ये वाला, और यहाँ पे x माइनस a ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी माइनस में, x माइनस a इसकी पावर -1। लो जी, ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया भाई d ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज़ चलेगा बेटे, तो ये आ गया जी 1, और d ओवर डी एक्स x प्लस a इसकी पावर कितनी है जी -1, प्लस ये वाला 1 एज इट इज़ d ओवर डी एक्स x माइनस a की पावर -1, क्लियर। चलें जी, अब ये तो बन गया बेटे y2 सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज़, भाई पावर रूल यूज़ करेंगे ना, वेरिएबल आ गया ये, अच्छा पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो पावर आगे नीचे माइनस का 1, और पावर में से एक माइनस करेंगे x प्लस a, तो -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्दर डेरिवेटिव इसी अंदर वाली चीज़ का, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स x प्लस a, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस ये वाला 1 एज इट इज़, आगे बेटे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो ये बन गया -2, फर्दर डेरिवेटिव इसी का लेंगे, तो d ओवर डी एक्स x माइनस a, क्लियर है यहाँ तक। चलें जी आगे देखिएगा बेटे, ये आ गया जी y2 इज इक्वल टू, अब देखें ये माइनस का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 बन गया, तो -1 आ गया। उसके बाद बेटे x प्लस a इसकी पावर क्या है -2, तो x प्लस a इसकी पावर -2। आगे देखें dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, मतलब x का डेरिवेटिव अलग, तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये वाली चीज़ रहेगी, x प्लस a की पावर -2। इसका मतलब इस सारी चीज़ को उड़ा दें, इसका कुछ नहीं बचना, यहाँ पे 1 बचना है, ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं, प्लस माइनस, तो ये चलो इसको प्लस लिख लें, आगे ब्रैकेट में ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी x माइनस a इसकी पावर कितनी है -2। अब आगे देखें, x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी, तो बस यहाँ तक ये चीज़ एंड हो गई। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ले जी फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
अगेन डिफरेंशिएट करें इसको, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाजमी लिखना है बेटे साथ साथ। ले जी, अब ये आ गया डी ओवर डी एक्स वाई टू इज इक्वल टू भाई -1 एज इट इज़, इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ गया x प्लस ए इसकी पावर -2। फिर आगे देखें बेटे प्लस इंटू -1, बाहर कांस्टेंट है ना, d ओवर डी एक्स, इधर आ गया x माइनस ए की पावर -2। सही है यहाँ तक? ये बन गया बेटे y3 इज इक्वल टू भाई -1 एज इट इज़, इधर पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो यह बन जाएगा -3, -2 -1 -3। अब फर्दर डेरिवेटिव इसी चीज़ का लेंगे, समझ लें ज़रा, फर्दर डेरिवेटिव इसी चीज़ का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ रहेगी। तो बेहतर है कि इसको ना लिखो। समझ आ गई ना बेटे? अगर आप स्टेप कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट कर दोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं कटते। ले जी, फिर आगे चलते हैं, प्लस इंटू -1, इधर बेटे वही पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, -3। अब फर्दर डेरिवेटिव इसी चीज़ का लेंगे, लेकिन वो dx बाई dx 1 हो जाएगा, -0 तो 1 -0 1 ही रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ रहेगी। इसलिए मैं नहीं लिख रहा, बता ज़रूर रहा हूँ, ठीक है। ले जी, ये आपके पास y3 इज इक्वल टू बेटे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया 2, इसको ब्रैकेट में लिख लें। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी यहाँ पे x प्लस ए की पावर -3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 ब्रैकेट में लिख लें और उसके बाद x माइनस ए की पावर -3। लो जी, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव आ गया है, इसको कह लें जी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? इसको भी ज़रा बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं ताकि फिर देखने में ज़रा आसानी रहे। लो जी, क्लियर? अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा जी d ओवर डी एक्स y3 इज इक्वल टू, ले जी ये चीज़ एज इट इज़ कांस्टेंट है ना, बाहर रहेगा, d ओवर डी एक्स एक्स प्लस ए की पावर -3, सही है, प्लस ये 2 बाहर रहेगा, आगे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x माइनस ए की पावर -3। ठीक है भाई जवानों, शेरो चीते हो। ये बन गया जी y4, फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो -3 -1 -4 बन जाएगा, प्लस अब देखें दोबारा इसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन वो dx बाई dx 1 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो यही चीज़ आएगी। इसीलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन साथ साथ बताता ज़रूर जा रहा हूँ। ये आ गया 2, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब फर्दर डेरिवेटिव फिर अंदर वाली चीज़ का लेंगे इसका, तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, -0 तो 1 -0 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ रहेगी। क्लियर? ले जी, ये आपके पास आ गया y4 इज इक्वल टू, ये बेटे देखो 3 2 6 हो जाएगा तो -6 और अंदर यहाँ पे है जी x प्लस ए की पावर -4। क्लियर? अच्छा, उसके बाद प्लस ये प्लस माइनस -3 2 6 और यहाँ पे आ गया x माइनस ए की पावर -4। लो जी, ये आपका फोर्थ वाला डेरिवेटिव भी आ चुका है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 5। तो हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, वो हो चुका है। ठीक है, y4 आ चुका है। अब वो कहता है बिना एवेल्युएट किए आप y10 और y11 भी बताएं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली, इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे सिमिलरली y10 और y11 बताएंगे। तो y10 क्या होगा जी और y11 क्या होगा। अब सीक्वेंस पे ज़रा तरतीब पे गौर करना है बेटे। y1 पे आ जाएं पहले। y1 1 मालूम कर रहे हो डेरिवेटिव पहला, तो इसके साथ देखो क्या है 1 और इधर भी प्लस के बाद क्या है 1। ठीक है, अच्छा इधर देखें y2 में -1, y2 ये आया हुआ है -1, इधर y2 में क्या आ रहा है -1,
इधर y3 में क्या आ रहा है 2, इधर भी क्या आ रहा है प्लस का 2, y4 में इधर क्या आ रहा है माइनस का 6, इधर क्या आ रहा है माइनस का 6। तो पहले ना साइन को ज़रा गौर से देखें। y1 1 क्या है भाई ऑड, 2 वाला नंबर क्या है इवन, 3 वाला क्या है ऑड, 4 वाला क्या है इवन। अब देखें जो ऑड वाले नंबर हैं उनके साथ बेटे प्लस का साइन यूज हो रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है प्लस आ रहा है। ऑड वाला 3 है प्लस आ रहा है प्लस आ रहा है। इवन वाले नंबर में देखें 2 इवन नंबर होता है, माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है, इवन में माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है। तो ऑड नंबर 10 क्या है इवन, तो इवन में क्या आ रहा है माइनस का साइन यूज हो रहा है, माइनस का साइन। तो यहां पे भी माइनस आएगा, अंदर जो कुछ आएगा वो बात की बात है, सही है। और यहां पे भी माइनस आएगा, ठीक है यहां तक। अच्छा 11 ऑड है, ऑड क्या आ रहा है हमारे पास प्लस का, तो इसका मतलब यहां पे प्लस का नंबर आएगा और यहां पे भी प्लस का नंबर आएगा, यहां पे ऐसे लिख लें, ठीक है। साइन तो हमने लिख लिया। अब जरा अगली बात गौर करते हैं। भाई 1 मालूम कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 मालूम कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 3 मालूम कर रहे हो तो 2 आ रहा है, 4 मालूम कर रहे हो तो 6 आ रहा है। अब इस बात को ज़रा समझना है। तो अब क्या करेंगे, आप ना यहाँ पे देखें 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो। तो बेटे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 नहीं होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से पीछे 2 × 1 2 ही होता है, सही है। अच्छा 3 फैक्टोरियल, तो 3 से पीछे 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6, सही है। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल वाली तरतीब नहीं चल रही, 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, इस 6 को देखें क्या लिख रहा है वो 3 फैक्टोरियल। तो 3 को 6 कह रहा है ना, लेकिन तरतीब हमने ज़रा तरतीब समझनी है। तरतीब हमारी ये चल रही है, ये वाली हमारी तरतीब चल रही है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है। आगे देखो इसमें क्या आ रहा है 2, तो भाई यही होगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे आ रहा है 6, तो 6 के बाद देखो 2 फैक्टोरियल के बाद अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 3 फैक्टोरियल लिखने से आंसर 6 ही आता है। तो इसका मतलब इस 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो तरतीब का पता चल गया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फिर इस तरह से आगे y5 आएगा तो 4 फैक्टोरियल, y6 आएगा तो 5 फैक्टोरियल। तो पता चल गया कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना उससे एक नंबर पीछे फैक्टोरियल के साथ आएगा। बात समझ आ गई। तो y10 है तो y10 से पीछे वाला नंबर क्या है 9, लेकिन साथ में फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह से आप लिख देंगे 9 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ पे नंबर का पता चल गया। इधर आ जाए 11, तो 11 से पीछे नंबर है 10 लेकिन साथ में फैक्टोरियल, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। क्लियर। चलें ये पता चल गया, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि सेम है ना, इधर भी 2 था इधर भी 2 है, इधर 6 है तो इधर भी 6 है। तो यहाँ 9 आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9 ही आएगा। लें जी, और इधर 10 है तो इधर भी क्या आएगा 10 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगली बात बेटे गौर से देखें, इधर x प्लस a की पावर -1 x माइनस a की पावर -1, मतलब 1 वाला डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं तो इधर 1 आ रहा है। 2 जब मालूम कर रहे हैं तो पावर में भी 2 आ रहा है। 3 वाला मालूम कर रहे हैं तो पावर में भी 3 आ रहा है। 4 वाला मालूम कर रहे हैं तो पावर में भी 4 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे 10 वाला जब मालूम करेंगे तो x प्लस a की पावर बेटे यही नंबर क्या आ रहा है 10। बात समझ आई, लेकिन माइनस में जो कुछ यहाँ पे जैसे चलता जा रहा है तरतीब यहाँ पे देख लो ना, -3 -2 -4 -10, इधर क्या आ जाएगा x माइनस a की पावर -10। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस a की पावर -11 और इधर आपके पास x माइनस a की पावर -11। तो इस तरह से आपने इस तरतीब को देख के वहाँ पे y10 और y11 मालूम कर लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, कहता है इफ़ x² + y² = 25 शो दैट y की पावर 3d² y/dx² + 25 = 0। ये चीज़ हमें दी गई है, इसको लेके चले और ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, शो करनी है। तो बेटे ये देखें जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। x² +
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखें यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब डबल डेरिवेटिव तक हमने पहले पहुँचना है, सेकंड डेरिवेटिव लाजमी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया जी डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 25। ठीक है यहाँ तक। चले पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव इसी का लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे बेटे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो फर्दर डेरिवेटिव इसी y का लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्लियर। तो ये आ गया जी आपके पास 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटे ये 2x उधर चला जाएगा, ये आपके पास बच गया जी 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई 2x प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो ये आपके पास माइनस का 2x एज इट इज़, ये 2y क्या हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ बेटे ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 2 से कैंसल, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया जी माइनस एक्स ओवर वाई। यहाँ तक ये आपका पहला डेरिवेटिव आ चुका है। सही हो गया यहाँ तक। क्लियर है। चलें अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया जी डी ओवर डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स अंदर है जी एक्स ओवर वाई, दोनों वेरिएबल है ना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटे देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ पे बेटे देखें दोनों वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये देखें जी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, नीचे क्या है वाई, तो नीचे वाले का स्क्वायर और यही नीचे वाला फंक्शन पहले ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर है जी आपके पास x, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये तरतीब तो सारों को याद है ना बेटे। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अंदर देखें बेटे वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया वाई माइनस ये बेटे x साथ में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे आपके पास क्या है जी y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। देख लें एक नज़र चेक कर लें बेटे। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे ना इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि डी स्क्वायर, बल्कि चलें ठीक है डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो इशू तो कोई नहीं है, ये भी बन जाएगा वो भी बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा बेटे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करें, डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस एक्स ओवर वाई, तो ये आ गया जी माइनस एक्स ओवर वाई। ठीक है नीचे आपके पास क्या है वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 ओवर वाई स्क्वायर ज़रा बाहर निकालें ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है अंदर आपके पास बच गया जी वाई माइनस माइनस प्लस एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर ओवर वाई। क्लियर है यहाँ तक। तो ये -1 ओवर वाई स्क्वायर एज इट इज़, अंदर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, वाई एलसीएम आएगा तो ऊपर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या है जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर ये वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या बन गया वाई की क्यूब, और अंदर आपके पास क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, दोनों प्लस के हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो यहाँ ऊपर मैं यहाँ पे इसकी जगह 25 लिख सकता हूँ। बात समझ आई कि नहीं आई। यहाँ पे ऐसे कर लें
भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो दोनों प्लस के हैं ना, आगे पीछे कर सकते हो, यही चीज़ आ गई। अब देखें बेटे, ये वाई की क्यूब इधर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो वाई की क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25। अब ये माइनस का 25 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वाई की क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 25 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। अब ज़रा देखें हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी, ये वाली वाई की क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यह आ गया प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स शो दैट। अगर ये चीज़ हमें गिवन हो तो ये चीज़ हमने शो करनी है, प्रूव करनी है। ले जी भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव तक तो लाजमी पहुँचना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, अंदर है जी आपके पास ई की पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये बन गया जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये आ गया जी e की पावर ए एक्स, भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, माइनस साइन एक्स, और फिर फर्दर डेरिवेटिव बेटे किसका लेंगे, बी एक्स का, कॉस के आगे जो कुछ है तो वो है बी एक्स। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद प्लस ये कॉस बी एक्स एज इट इज़, और e की पावर ए एक्स, तो आपको याद कराया था एक दफ़ा एज इट इज़ और फिर x के साथ जो कुछ है वो नीचे लेके आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ये आ गया जी साथ में e की पावर ए एक्स एज इट इज़, और जो x के साथ a होगा वो नीचे आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आ गया माइनस बाहर, तो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इधर देखें अब b क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आगे x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो उसको ना लिखो, प्लस आगे ये वाली चीज़ एज इट इज़ a e की पावर a x पहले लिख लो, आगे कॉस बी एक्स आगे लिख ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटे ये देखें, ये आपके पास बन गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास है बेटे e की पावर ए एक्स, ए की पावर ए एक्स, ये किसके इक्वल है, ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम y पुट कर देते हैं। ये देखें, इसको ऐसे लिखो, माइनस ई की पावर ए एक्स साइन b को पहले लिख लो, तरतीब ज़रूरी है बेटे, e की पावर ए एक्स साथ में आ जाएगा b को पहले e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, पढ़ने में भी आसानी होती है। अच्छा, प्लस ये a एज इट इज़, आगे इस चीज़ पे ज़रा गौर करें, ये वाली चीज़ e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये चीज़ है ना जो क्वेश्चन दिया हो गया, किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो यहाँ y पुट कर दो। बात समझ आई बेटे? ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, अब ये आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स, ये प्लस का ए वाई है, इसको इधर ले आओ, माइनस का ए वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये देखें, ये हमारा
जो पहला डेरिवेटिव हमने लिया वहां तक हम पहुंच गए। इसको कह दो इक्वेशन नंबर, इसको कह देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ले जी इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़रा इसको उड़ा दूं बेटे, नोट कर लिया है ना। चल लें जी आगे देखें बेटे। सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स आ गया जी, माइनस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y पे डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बेटे e की पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स। यहाँ तक देख लें एक नज़र। ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे हैं सेकंड इस इक्वेशन नंबर 2 पे। ले जी अब ये बन गया बेटे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें दोबारा ये माइनस बी तो बाहर ही रहेगा, लेकिन अंदर जो चीज़ बच रही है ना, चल रही है, उस पर देखें दो फंक्शन आ रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो वो होता है जी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ज़रा एहतियात के साथ, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये देखें यहाँ तक आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाए ज़रा नीचे चलते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और अंदर ब्रैकेट की जो चीज़ सॉल्व करनी है वो इधर देखें, e की पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे कॉस, ये कॉस आ गया फर्दर बी एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स फर्दर लेंगे बी एक्स का। ठीक है, प्लस इधर आ जाए साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर ए एक्स, फिर एक्स के साथ जो कुछ है उसको नीचे लेके आता है, मतलब ए, तो ए को मैं पहले लिखूंगा नीचे और फिर ई की पावर ए एक्स। लो जी क्लियर है यहाँ तक। चले ये आ गया जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, लेफ्ट साइड पे जो कुछ है उसको एज इट इज़ लेके चल रहे हैं। इधर आ जाएं जी, इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई, चलो एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं आप गड़बड़ ना कर बैठे ना। ले जी ये आपके पास देखो डेरिवेटिव है ना, तो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो जो b बाहर आएगा उसको शुरू में लिख रहा हूँ, और आगे e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एज इट इज़, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। ठीक है यहाँ तक, प्लस इधर आ जाए, इसको पहले लिख रहा हूँ ए ई की पावर ए एक्स, और साइन को आगे लिख रहा हूँ साइन बी एक्स। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यहाँ तक। अब ये देखें जी डी स्क्वायर, बस ये आखिरी स्टेप समझने वाला है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, भाई माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटे ये प्लस ए और ये माइनस बी इसी से मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपकी मर्जी है, प्लस माइनस माइनस कर दो, बी ए लिख दो, लेकिन मैंने ज़रा तरतीब सीधी कर दी। देखो अभी भी वही मतलब है, प्लस माइनस माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, लेकिन ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ किसके इक्वल है। क्वेश्चन में देखो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो इसकी जगह वाई पुट कर दूंगा, और यहाँ पे ज़रा गौर करो ये चीज़ किसके इक्वल है,
इक्वेशन नंबर 2 में देखो, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ना, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इसके इक्वल, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब पुटिंग करें जी, ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स। ये और बेटे खुद करना होता है ना कि हमें किस तरह से इसको आसान बना सकते हैं। ये आ गया माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ वाई, तो ये आ गया वाई प्लस ये ए अपनी जगह पे ये वाला, आगे इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, तो ये आ जाएगा जी डी, ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई। लें जी इस तरह से, अब कितना आसान हो गया। अब इसको दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, गौर कीजिएगा बेटे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, आ गया जी ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स, और उसके बाद आ गया जी आपके पास ए को ए से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इन सारों को ना इस तरफ ले आए, ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये भी माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, सही है। अच्छा उसके बाद ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इस साइड पे ज़ीरो बच गया। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे ये चीज़ गौर से देखें और ये गौर से देखें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2a डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। ठीक, और इन दो में ज़रा गौर करें, ये इन दो में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस का y, प्लस y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी प्लस y कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस और इधर से बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इधर ज़ीरो। अब आप देखें कि आपकी ने जो चीज़ प्रूफ करनी थी, शो करनी थी, वही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई। मुझे तो भाई नज़र आ रहा है कि बन गई है। चेक कर लें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस y को इस साइड पे लिखें, इस साइड पे लिखें, बात एक ही है, सिर्फ आपकी खातिर इस साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आप में से हो सकता है भाई कुछ कह दें कि y तो इस साइड पे है, अब आपका तो इस साइड पे आया हुआ है, तो इसीलिए भाई मैंने इस साइड पे लिख लिया है। तो अब देखें बेटे यही चीज़ बन गई ना, तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो कहता है इफ़ x इज इक्वल टू साइन टी वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो आप चेन रूल यूज़ करके ये वाली चीज़ प्रूफ कर सकते हो। तो लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तरीका आसान है लेकिन लेंथी हो जाएगा। हम इससे भी आसान तरीके से आपको ये प्रूफ करवाएंगे। तो देखिए बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमें y दिया गया है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, भाई कॉस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के। बेटा ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी ना। ठीक है यहाँ तक। चलें अब y इज इक्वल टू 1 माइनस, भाई साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल है, ये देखो साइन टी है x के इक्वल, तो साइन का अगर स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना कि x स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर टी के इक्वल है, x जो है वो साइन टी के इक्वल है। ठीक है यहाँ तक। चलें अब बेटे ये आपके पास ऐसे समझें इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। कितना आसान काम हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स
माइनस अलग अलग, क्योंकि माइनस बीच में यूज़ हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो माइनस पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का आ जाएगा। सही है यहाँ तक? तो ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जीरो माइनस खत्म हो जाएगा जीरो, तो माइनस का टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ले जी ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। जो चीज़ आपने शो करनी है उसके अंदर देखें डबल डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा जी डी, बल्कि एक दफ़ा ऐसे लिखो तरतीब से, डी ओवर डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, माइनस टू बाहर निकालें कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स, अंदर एक्स पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ बन गई बेटे। देखें डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस टू एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब माइनस का टू है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू, इस साइड पे क्या बच गया, ज़ीरो बच गया। तो हमने जो चीज़ शो करनी थी वो हो चुकी है कि नहीं, ये देखिए, तो हिंस प्रूव्ड। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे भी आप इसको चेन रूल की मदद से भी सॉल्व करके ये वाली चीज़ शो कर सकते हो, लेकिन बेटे हम इसको आसान बनाएंगे। तो आसान इस तरह से बताएंगे कि x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग t है ना, अब यहाँ से एंटी लॉग, तो ये बन जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग t, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को ख़त्म करना है ना किसी तरीके से, तो उसका एक ही तरीका है कि भाई यहाँ पे एंटी लॉग लेके आएंगे। सही है, तो ये आ गया e की पावर x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसल, तो t बच गया। ठीक, अब देखें आपके पास जो y है वो किसके इक्वल है, y, एंड y है हमारे पास 1 ओवर t के इक्वल, तो इसी y को तो लेके चलेंगे ना जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर t किसके इक्वल आ चुका है, e की पावर x, ये आ गया e की पावर x। इसी चीज़ को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, गौर करें ज़रा, y इज इक्वल टू, ये e की पावर x की पावर क्या है बेटे, प्लस, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस, तो यह बन गया e की पावर माइनस एक्स। दोबारा सुन लें, e की पावर प्लस एक्स है ना, ऊपर जाएगी ये चीज़ तो माइनस हो जाएगी पावर, तो e की पावर माइनस एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लें जी, ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि x के साथ यहाँ पे अब क्या है, माइनस का 1, एक तरह से ये समझे, तो वही e की पावर a x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a x के साथ जो कुछ a होता है वो नीचे आ जाता है, e की पावर a x, तो एक दफ़ा यही चीज़ एज इट इज़, और x के साथ जो कुछ है वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखें x के साथ क्या है, माइनस का 1, तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा, आगे e की पावर वही माइनस एक्स एज इट इज़। लो जी, ये डेरिवेटिव ले लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब अगर आप जो चीज़ शो करनी है उसमें देखें तो डबल डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा जी डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया जी -1, ऐसे समझें बाहर है। आगे आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जी e की पावर माइनस एक्स पे। ठीक है, -1 मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 एज इट इज़। यहाँ से फिर देखें, यहाँ पे क्या है 1, तो e की पावर ए एक्स वाला फार्मूला, सारे फार्मूला याद करवा चुका हूँ आपको, -1 नीचे आ जाएगा, आगे e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो e की पावर माइनस एक्स, और इधर आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, ये वाले। तो बेटे यहाँ पे देखें e की पावर माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख लें जी 1 ओवर, यानी कि माइनस में है ना पावर, नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी e की पावर x। क्लियर, और इस साइड पे यही चीज़ एज इट इज़। अब देखें ये आपके पास क्या है सारा, गौर से देखें बेटे, ये चीज़ 1 ओवर e की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसकी जगह आ जाएगा y, और इधर ये चीज़ एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चलें जी, प्रूफ हो गया। ये इधर करने लगा हूँ, ये जगह ये चीज़ अपनी जगह पे, और ये प्लस का y है, इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y, और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। लो जी, ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही चीज़ तो आपने शो करनी थी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आ चुका है। लें जी एक्सरसाइज 2.3 का बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, शो दैट, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो इसको लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। तो तरीका बेटे सेम है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखें y किसके इक्वल है जी, a cos नेचुरल लॉग x, x की जगह अब नेचुरल लॉग x आया हुआ तो कोई मसला नहीं है, cos x, इसको x ही माने, पढ़ने में भी आसानी होगी, बोलने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। साइन नेचुरल लॉग x, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब है ना। और नहीं, यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है और ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, सही है, तो इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लें जी, फिर ये आ गया जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर बेटे अलग अलग डेरिवेटिव, क्योंकि बीच में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल लें, आगे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस नेचुरल लॉग एक्स, क्लियर, प्लस इधर भी बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लो जी, ज़रा एहतियात के साथ चलना है आप लोगों ने। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया भाई, वाई वन बन गया, इज इक्वल टू ये ए आ गया एज इट इज़ भाई कॉज। अब देखो आगे x की जगह नेचुरल लॉग x आया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। कॉज का फार्मूला बेटे अपना डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये आ गया जी माइनस साइन x, x की जगह जो कुछ है वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फर्दर फिर इसी x का डेरिवेटिव, तो फर्दर डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बेटे, चलें, प्लस ये b एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x, ये आ गया फर्दर डेरिवेटिव इसी x का, तो ये फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसी x का। ठीक है, यहाँ तक चलो यार थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देते हैं, ये ना हो कि आपको नज़र ही ना आ रहा हो। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जी x का, तो वो है नेचुरल लॉग x, क्लियर। चले जी आगे चलें, y1 इज इक्वल टू a, बल्कि इसको ऐसे कर लो ना माइनस a साइन नेचुरल लॉग x। इधर देखें नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको याद कराया हुआ है 1 ओवर x, फर्दर x का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, बस ना लिखें, यहीं तक बहुत है। ठीक है, प्लस ये आ गया जी आपके पास b कॉस नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x। ठीक है, यहाँ तक y1 इज इक्वल टू, ये बेटे चलें बस अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, ए साइन, ठीक है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, अभी ये चीज़ नहीं बन रही, बस ठीक है। 1 ओवर x को बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर x को बाहर निकाल लें, अंदर ये आपके पास आ गया जी माइनस का a साइन नेचुरल लॉग x, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच गया प्लस b कॉस नेचुरल लॉग x। लें जी, अब ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy1 इज इक्वल टू माइनस a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b
कॉज नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें जी अगेन डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे जी डी ओवर डी एक्स एक्स वाई वन इज इक्वल टू, इधर बेटे देखें इस पे अलग डेरिवेटिव, इस पे अलग, क्योंकि बीच में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो माइनस ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे जी साइन नेचुरल लॉग एक्स के ऊपर, प्लस बी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आप लेंगे जी कोज नेचुरल लॉग एक्स का। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह वैसे काम है। चलो एक स्टेप यहीं पे करते हैं, इसको हटाते हैं, ज़रा लंबाई हो जाएगी अच्छी खासी। ले जी इधर डेरिवेटिव लें, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, दोनों वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सही है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नहीं जी, ये चीज़ तो आपके पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू इधर आ जाए, ये माइनस ए एज इट इज़, इधर बेटे आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह नेचुरल लॉग एक्स आया हुआ है, फर्दर डेरिवेटिव इसी एक्स का, तो वो क्या है नेचुरल लॉग एक्स। क्लियर, ये वाला प्लस, ये आ गया प्लस, बी कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह नेचुरल लॉग एक्स आ रहा है, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसी एक्स का, तो वो क्या है जी नेचुरल लॉग एक्स। इस तरह से करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ले जी x, ये देखें पहले डेरिवेटिव का d बाई डी एक्स बनेगा तो ये कितना हो जाएगा बेटे y2 हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, तो x y2 आगे प्लस y1 dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते, इज इक्वल टू ये आगे जी माइनस ए, इधर देखें ज़रा नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो वो 1 ओवर x मैं इसी के साथ लिख लेता हूँ, तो 1 ओवर x, आगे क्या है कॉज x की जगह नेचुरल लॉग x आया हुआ है, ठीक है। इधर आ जाए प्लस, अच्छा प्लस माइनस b, इधर देखें नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो उसको शुरू में लिख लें, तो 1 ओवर x, आगे क्या है जी साइन नेचुरल लॉग x। ये कहानी होगी जी, एक दफ़ा देख लें ज़रा गौर से, ठीक है। यहाँ तक इस सारी चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया, सिंपल ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ले जी अब देखें बेटे x y2 प्लस y1 x y2, ठीक है, y1 भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बनती जा रही है, अभी इंशाल्लाह बन जाएगी। ये आ गया जी बेटे, अब देखें माइनस 1 ओवर x इसमें भी है, माइनस 1 ओवर x इसमें भी है, कॉमन ले लें, माइनस 1 ओवर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा a कॉज नेचुरल लॉग x, इधर से बचा प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, ठीक है। यहाँ तक चलें जी, अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x, और यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ ज़रा गौर से देखें ये किसके इक्वल है बेटे, a कॉस नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, है ना वही चीज़, किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो इस सारी की जगह हम y लिख सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। ले जी अब ये x क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इधर आके मल्टीप्लाई होगा x y2 प्लस y1 के साथ इज इक्वल टू माइनस वाई, साइड पे बच गया, तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस का y इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1
माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, उस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। अब ज़रा गौर से देखें, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वही आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे प्रूफ हो गया। हमने यही चीज़ तो शो करनी थी ना। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 बेटे कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट्स थे। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चीज़ों को लेके चलोगे ना, तो गलती कहीं पे भी नहीं होगी और क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे। जब आप अभी बैठे नहीं होते, वीडियो को प्ले करते हैं और आपको ऐसे लगता है कि यार ये बड़े मुश्किल होंगे, फिर कुछ भी नहीं होता। देखें हमें भी ऐसे ही होता है कि यार पता नहीं एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे या करेंगे। तो लेकिन जब आपके लिए मेहनत करते हैं और आप पॉजिटिव फीडबैक शो करते हैं तो फिर दिल करता है कि यार और मेहनत की जाए। तो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें हर जगह पे, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे, और दिल से दिल खोल के सपोर्ट करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।